नमस्कार, मैं हूं अंकिता जोशी और आपका स्वागत है चुनाव चर्चा में। आज हम आए हैं बोड़ा परिषद में। यहाँ पर क्या माहौल है, किसकी जीत होगी या कौन किसके पक्ष में ज़्यादा अभी अहम जो चर्चाएं चल रही हैं, उस विषय में आज हम लोगों से बात करेंगे। देखिए मैडम, सबसे पहले तो आप यहाँ पधारी, उसके लिए आपका स्वागत है। दूसरा, मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि बोड़ा में जब से नगर पंचायत चुनाव होने लगे हैं तब से अभी छठा अध्यक्ष है। 4 अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। उस समय कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। वर्तमान में इसके बाद में 2 अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आए। उनके कार्यकाल में बोड़ा में इतना भ्रष्टाचार हुआ और सरेआम प्रामाणिक भ्रष्टाचार है। अभी मैं सबसे पहला भ्रष्टाचार पदम सिंह जी को बताइए, निकालो। ये शौचालय के नाम पे बोड़ा की जनता से 1300, 1100, 900 ये रसीदें निकाली गई है। ये नकली रसीदें हैं। करीब 1200 लोग की ऐसी रसीदें हैं जिसमें 15 लाख रुपए करीब होते हैं जो बोड़ा की जनता से ठगे गए। हमने पूछा इसके बारे में, ना सांसद जी ने जवाब दिया, ना कोई विधायक ने, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सीधा भ्रष्टाचार है, सारी जनता देख ले, ये हम प्रमाण दे रहे हैं। इसके बाद में बोड़ा की जनता में 300 नकली प्रधानमंत्री आवास योजना के नकली प्रमाण पत्र बांटे गए। 300, और सांसद जी उस सभा में मौजूद थे। उन प्रमाण पत्र पे किसी के हस्ताक्षर नहीं, मतलब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। तो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर तो काफी ज्यादा लोगों का विचार है कि भाई मोदी जी आए, उन्होंने आवास दिया, उनके पक्के घर हो गए, सब हो गया। फिर ऐसे में आप मतलब अगर ये बोल रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मतलब सामने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री आवास में 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक एक हितग्राही से ले रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्योंकि अब मोदी जी सक्षम है। मोदी जी के ऊपर कौन उंगली उठाएगा? वो चाहेंगे वही करेंगे, वो नहीं तो फिर उनकी ईडी सीडी वो चली आती है। साथ ही मैं एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा कि ये हो गया भ्रष्टाचार। इसके बाद में नगर पंचायत कार्यालय का अभी 15 साल पहले भवन बना था। कोई भी आप हिंदुस्तान में मेरे को एक रिकॉर्ड बता दीजिए कि 15 साल में कोई बिल्डिंग सरकारी बनी हो और उसको 15 साल बाद तोड़ दी गई हो। यहाँ की बिल्डिंग को तोड़ दी, उसमें जो स्क्रैप निकली उसका पता नहीं है, और उसी बिल्डिंग में नई बिल्डिंग बनने के बाद में सब कंप्लीट होके बिल्डिंग थी, मेरे अध्यक्ष कार्यकाल में बनी थी वो। उस पर फिर 20 लाख के कांच लगाए, डिजिटल गैलरी बनाई सोना चांदी की, 20 लाख रुपए खर्च किए। 15 साल में बिल्डिंग बनी और उसमें 20 लाख का काम हो गया, और अब जो अध्यक्ष बने उन्होंने उस बिल्डिंग को तोड़ दी। बताइए, हिंदुस्तान में ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि सरकारी बिल्डिंग बने और 15 साल में तोड़ दी जाए? ये क्या भ्रष्टाचार कम है? दूसरा, ये पुलिया 5 साल से बोड़ा की पब्लिक परेशान है। जब इनके पास पैसा नहीं था, इनकी कोई तैयारी नहीं थी, इनकी कोई फाइलें नहीं बनी थी, तो ये जनता को क्यों परेशान किया, क्यों तोड़ी इस पुलिया को? क्षेत्र की जनता से पूछ लो कितने परेशान है बेचारे। मवेशी वाले, हाट बाजार वाले, सारे दुकानदार बर्बाद हो गए इस पुलिया में। इनमें जो टेंडर होते हैं, जो उनको कमीशन कम देता है उसी का टेंडर निरस्त कर देते हैं। 5 टेंडर निरस्त हुए। क्या ऐसा होता है हिंदुस्तान में? आज तक हुआ क्या? तो भाजपा तो बोलती है भाजपा के लिए कि भाई हम विकासशील हैं, हम लोग बड़ा विकास करें, बहुत ज्यादा। कोई विकास नहीं, भ्रष्टाचार का विकास है। परेशान हो रहे तो सड़क पे ला दिया है। परेशान तो आजकल सड़क पे चल रही है सारा का सारा ही, क्योंकि 400 रुपये की बोरी DAP की 2800 रुपये में मिल रही है, और गेहूँ है जो 1500 का 2200 पे पुगिया का 1 गुने और एक का 10 गुने माल करसान और के लिए। तो वो करसान ना है आज है कि बीजेपी वोट दे, ना बीजेपी का कोई नाम ले। करसान नाम तो वोट देगा ही नहीं, जो बीजेपी का होगा वही बीजेपी देगा। करसान तो सारा कांग्रेस के साथ है। मैडम, इधर थोड़ा पूरा कर ले अपन। साथ में बोड़ा में हर 2 साल में रोड डबल बन रहे हैं। जैसे इस साल सीमेंट कंक्रीट हो गया, 1-1.5 साल उनसे रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड में प्रमाणिक बात कर रहा हूँ। ये वो चाहे तो जवाब दे, उनमें यदि हिम्मत हो तो। 2-2 साल में डबल रोड बन रहे हैं। डबल रोड इसलिए बन रहे हैं
कि नीचे का नाप के ठेकेदार को पेमेंट हो गया, कमीशन बन गया, ऊपर फिर थोड़ी सी परत चढ़ाएंगे, फिर उसको और उसको दोनों को एक साथ नाप के 3-3 बार उसका पैसा निकाल रहा है। पूरे बोड़ा में स्थिति ये है। दूसरा, पानी के मामले में इनके बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं यदि झूठा हूं तो मेरे को फांसी पे चढ़ा देंगे। इनने पानी के नाम पे अपने ट्यूबवेलों में मोटरें उतराई कि हम जनता को पानी नहीं देंगे, जनता को पानी भी नहीं दिया और इनके कार्यकर्ताओं की यहाँ ट्यूबवेल की मोटरें, पाइपलाइन, स्टार्टर सहित इनके बोर में आज भी डली हुई है। 2 मोटर एक कार्यकर्ता की यहाँ है, एक कार्यकर्ता के यहाँ 600 फीट पाइपलाइन और केबल और स्टार्टर है। मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, उनमें हो हिम्मत तो मेरे से आके बात करे वो। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हम जानते हैं। और सुनो जी एक जी, तो अभी और इनको कहना है, अभी हम और सुन लेते हैं कि क्या क्या और भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर। बोड़ा नगर परिषद का ये मामला है पूरा, जिसमें ये बातें खुलकर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पर मोटरें रखी हुई है, जिसका जनता को लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन जनता को लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा यहाँ जो पहले दुकानें जो नीलामी होती थी सरकारी, उन दुकानों के 20-20 लाख रुपए लग चुके हैं, उन लोगों को नहीं दी। बाद में उनकी बोली निरस्त करके ई विज्ञप्ति निकाल के और सेटिंग कर लिया, उसमें उन्होंने 20 लाख की दुकान है, ये लग चुके हैं। 15 लाख में तुम लो, 5 लाख हमारी जेब में रखो, 10 लाख की तुम रसीद कटवा लो, ये बात प्रमाणिक है। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, यह 4 बच्चे लोगों की नौकरी जब लग जाती है तो कितने खुश होते हैं। आपकी सबकी चाहत है कि हमें शासकीय नौकरी मिले। अभी नया अध्यक्ष बनते से 4 बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। वो 10-10 साल से काम कर रहे थे, उनको घर भगा दिया क्योंकि उनको वोट नहीं दिया था, उनके चुनाव प्रचार में खिलाफ काम कर दिया, उनकी जिंदगी खराब कर दी, उनके परिवार की बददुआ लगेगी इन लोगों को। तीसरा, मैं कह रहा हूँ, किसानों को मोदी ने बर्बाद कर दिया। मोदी का विजन ये है, मोदी ये चाहता है कि मैंने अपने बचपन में चाय बेची तो भारत के किसानों से भी चाय बिचवाऊंगा, क्योंकि सोयाबीन 3,500 से 4,500 रुपये कुंटल क्या मिल रहा है किसान को। गेहूं जब सरकार खरीदती है तो 2125 रुपये, बाजार में जब चला जाता है तो 2600 रुपये, मतलब बिचौलियों का साथ सरकार दे रही है। प्याज जब किसान के पास रहता है 10 रुपये 12 रुपये किलो बिकता है, मोदी सरकार जो है बैन कर देती है, बॉर्डर पे टैक्स बढ़ा देती है। और आज एक भी किसान के पास प्याज है क्या? आप भी पत्रकार हो, आज 60 रुपये 70 रुपये क्यों? मतलब इसका मतलब ये है कि स्टॉकिस्ट और बिचौलियों के पास में प्याज है, इसलिए उनका 60 रुपये बिकवा दिया, किसान को फांसी पे चढ़वा दिया। ये की स्थिति सभी जिन्स की है, सभी फसलों की है। आज मैडम मोदी विश्व हीरो बन रहा है, किसके ऊपर? भारत के लोगों के तो उसने जो है फांसी पे चढ़ा दिया, भारत की पब्लिक पे जो है टैक्स लगा के, और वहाँ विदेशों में खैरात बांट रहा है। जिस प्रधानमंत्री मोदी को कोई विदेशी वीजा नहीं देता था, वो आज हीरो बन रहा है, क्योंकि रोज की खैरात। आज मैं यहाँ किसी आदमी से कह दूं कि मैं तेरे को यहीं बैठ 500 रुपये रोज दूंगा, तो वो आदमी मेरी जय नहीं बोलेगा क्या? तो ये विश्व के लोग इसलिए मोदी की जय बोल रहा है। बहना योजना जो चल रही है, सारी जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जितनी भी सारी लाडली बहनें वो सब मामा जी के साथ है, भाजपा के साथ है। उस विषय में कोई लाडली बहनों के साथ छला हुआ है। 20 साल से इनकी, 18 साल से इनकी सरकार है, जब से लाडली बहना कहाँ गई थी। अब लाडली बहना जाते जाते याद आई, क्योंकि शिवराज सिंह को ये पता है कि बीजेपी अब मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, इसलिए उसने झूठे प्रलोभन दे दिए, झूठे लालच दे दिए। अभी एक सबूत आया था, किसानों को बीमा देंगे। किस किसान को बीमा मिल गया बताओ आप? ये एक झूठी अफवाहें फैलाई गई इनके द्वारा। दूसरा, अभी यूरिया किसानों को मिल रहा है तो बताओ, या किसान खड़े हो? पूरा यूरिया काला बाजारी के लिए स्टोर हो चुका है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे और बाजार में यूरिया आ जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।